वांगचुक के साथ बन गई थी, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। अब कारण कहिए, लेकिन तीन प्रमुख कारण हैं जो सरकार के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। नंबर एक, वो चाहते हैं कि अब दोबारा आंदोलन ना हो। ये जो बार बार धमकी दी जा रही है ना जेनजी की तरफ से, कॉकरोच पार्टी की तरफ से, कि अगर सारे मुकदमे वापस नहीं हुए, दमन खत्म नहीं हुआ, तो हम दोबारा आंदोलन करेंगे और बड़ा आंदोलन होगा। 20 जुलाई से कहीं ज्यादा बड़ा आंदोलन होगा। सरकार इस तरह का कन्फ्रंटेशन नहीं चाहती, वो चाहती कि दोबारा आंदोलन ना हो, इसलिए डील की बात हो रही है। सेकंड पॉइंट तो और भी इंपॉर्टेंट है। डील इसलिए भी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अभिजीत दीपके, सौरभ दास या फिर आशुतोष रानका, ये जो बाकी कोर मेंबर्स हैं, अगर इनको थोड़ा संभाल लिया जाए, डील कर ली जाए, तो ये जो अमित शाह का जो इस्तीफा है, जिसकी मांग हो रही है, और कॉकरोच पार्टी भी कह चुकी है कि अमित शाह मस्ट रिजाइन, शुड रिजाइन, ये जो है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार को राहत मिल सकती है। क्योंकि राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव जो डिमांड कर रहे हैं, वहां पर संसद के अंदर मोदी डील कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास संख्या बल है जो अब 292 नहीं 320 के ऊपर है। तो संसद का इतना खौफ नहीं है जितना खौफ जेनजी का है कि अगर जेनजी को नहीं समझाया तो शाह साहब का कहीं विकेट गिरे नहीं, लेकिन विकेट पे संकट आ सकता है। और पॉइंट नंबर 3, अब बीजेपी में आना या शिंदे की पार्टी में आना, दीपके का, ये सब तो होता हुआ सरकार को पता है, ऐसा होगा नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ सरकार चाहती है जो बच्चे हैं, खासकर कॉकरोच पार्टी के जो आप कह सकते हैं स्पोक्स पर्सन हैं, उनके जो फाउंडर मेंबर हैं, अगर इनके साथ इंगेजमेंट हो सके, इनके साथ लगातार बातचीत हो सके, खासकर पेपर लीक की आड़ में, पेपर लीक के बहाने से, या जो एजुकेशन के कई इश्यूज़ हैं उसको लेकर अगर इन बच्चों को इंगेज रखा जाए सरकार के साथ, तो शायद ये जो आंदोलन है दोबारा जो हो सकता है उसको कहीं ना कहीं रोका जा सकता है, मूवमेंट को डाइल्यूट किया जा सकता है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि सफलता की जगह सरकार को नाकामी ही हाथ लग रही है, और इतनी नाकामी हाथ लग रही है कि अमित शाह अब जहाँ भी जा रहे हैं, आज वो पुणे गए थे, पुणे में ही उनका घेराव हो गया। जहाँ जहाँ अमित शाह जा रहे हैं, पीछे पीछे जेनजी और विपक्ष उनके पीछे दौड़ रहा है, उनका घेराव कर रहा है कि रिज़ाइन करिए। और दूसरी तरफ मोदी जी जो रील बना रहे हैं, जितनी रील बनाते हैं, 3-4 रील तो बना ही चुके हैं, हर रात रील बना रहे हैं आजकल, इतनी ज़्यादा फजीयत होती है, इतने निगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं कि सोशल मीडिया पूरी तरह से भर चुकी है। आप कह सकते हैं कि बहुत बुरी तरह से नरेंद्र मोदी ट्रोल किए जा रहे हैं। अब दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि 20 जुलाई के संसद घेराव के बाद, मार्च के बाद, जो बच्चों ने मार्च की जिसमें लाठीचार्ज हुई, आंसू गैस के गोले दागे गए, क्या उसके बाद से जो डर था शाह की एजेंसियों का, मोदी का जो डर था, खौफ था, रुतबा था, रसूख था, क्या वो पूरी तरह डाइल्यूट हो गया है? वो जो खुमारी थी, एक तरह से दिखती थी गुजरात लॉबी में, वो खुमारी अब उतर चुकी है सत्ता के नशे की, और अब सीधे सीधे घेराबंदी हो रही है। और यहीं से एक सवाल है कि अगर सरकार का इकबाल खत्म हो रहा है, रुतबा खत्म हो रहा है, रसूख खत्म हो रहा है, डर खत्म हो रहा है, तो फिर आगे क्या होने वाला है? क्या वाकई डील हो सकती, कोई गुंजाइश है, या ये जेनजी है, पीछे पड़ती है तो पड़ ही जाती है? अब मोदी और शाह आगे क्या स्टैंड लेंगे? सोमवार से संसद फिर से शुरू हो रही, वहाँ क्या होने जा रहा है? और जो जेनजी हैं, जेनजी ना सिर्फ दिल्ली में, मुंबई में, नागपुर में, जबलपुर में, पुणे में, लखनऊ में, पटना में, कलकत्ता में, जहाँ जहाँ आप आंदोलन देख रहे थे, छोटे छोटे जंतर मंतर थे, इनका अब मूड क्या है सरकार को लेकर? आज मैंने खास तौर पे अशोक वानखेड़े टाइगर को बुलाया। टाइगर को मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि बहुत ट्रैवल करते हैं, लगातार वो ट्रैवल कर रहे थे, कभी एक शहर तो कभी दूसरे शहर, जेनजी से मिल रहे थे, नेताओं से मिल रहे थे। मैंने यही सवाल उनसे किया कि जेनजी का अभी मूड क्या है और सरकार का मूड क्या है। टाइगर को सुनिए। टाइगर, 20 जुलाई को जिस तरह से बच्चों ने, लाखों बच्चों ने दिल्ली को घेरा, संसद को हजारों बच्चों ने घेर लिया, पैलेट गन चलवानी पड़ गई सरकार को, आंसू गैस के गोले दागने पड़ गए, कांटों वाली लाठी चलानी पड़ी, कुछ छात्रों की जो है वो आंखों पर बन आई है, अभी भी अस्पताल में। क्या उसके बाद से जिस तरह से मोदी रील बना रहे हैं, अमित शाह संसद जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, अजीत डोवाल कह रहा है कि थ्रेट भोग रहा है, इंटरनल थ्रेट है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहता है कि इस देश को अंदर से खतरा है, क्या आपको लगता है ये गुजरात लॉबी पहली बार डर गई है और ये पतन की शुरुआत है? ये पतन